अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सोचे दोस्तों, जब कोई मुल्क अपना सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो रुक जाता है? हरगिज़ नहीं। कई सालों से दुनिया देख रही है कि चाइना धीरे धीरे अपनी नेवल पावर को एक्सपेंड कर रहा है। पहले चाइना की स्ट्रेटजी सिर्फ अपने साहिल तक महदूद थी, लेकिन अब वो ब्लू वाटर नेवी बनाने की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो नेवी जो अपने घर से हज़ारों मील दूर महीनों तक जंग लड़ सके। अब फ्यूजन टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल के बाद चाइना असल में ट्रू सुपर कैरियर एरा में दाखिल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगला स्टेप क्या होगा? क्या फ्यूजन अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या ये सिर्फ शुरुआत है? तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में टाइप 004 न्यूक्लियर कैरियर के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सुपर कैरियर तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। चाइना ने बहुत कुछ सीखा। उसका पहला कैरियर लियोनिंग एक पुराना सोवियत शिप था जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था। फिर आया शेंडोंग जो चाइना ने खुद बनाया, लेकिन उसमें पुराना सिक्की जंप सिस्टम था दोस्तों, जिस पर भारी जहाज नहीं उड़ सकता था। लेकिन फ्यूजन ने गेम बदल दी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ अमेरिका के सबसे महंगे कैरियर USS जेरार्ड आर फोर्ड के पास थी। इसका फ़ायदा क्या है? अब चाइना के J-15 और नए J-35 स्टेल्थ फाइटर ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा मिसाइल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। ये अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जिसने USA नेवी को परेशान कर दिया है दोस्तों, फ्यूजन कन्वेंशनली पावर्ड है, यानी ये डीजल या ऑयल पर चलता है। इसकी एक लिमिट है दोस्तों। लेकिन फ्यूजन के बाद क्या? इसका जवाब है न्यूक्लियर प्रोपल्शन। दोस्तों, मेरा मानना है कि चाइना का अगला कैरियर टाइप 004 न्यूक्लियर पावर्ड होगा। न्यूक्लियर पावर का मतलब है ये कैरियर सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के समुंदर में रह सकता है। ये अनलिमिटेड रेंज और हाई स्पीड ऑपरेशन सस्टेन कर सकता है। अगर चाइना को इंडियन ओशन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक अपनी पावर दिखानी है तो न्यूक्लियर कैरियर के बिना काम नहीं चलेगा। टाइप 004 का मतलब होगा कि चाइना अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, याद रखें, एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं निकलता। वो अपने साथ एक पूरा खानदान लेकर चलता है, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। चाइना ने पहले ही दुनिया के सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स टाइप 055 की लाइन लगा दी है। ये डिस्ट्रॉयर्स दुश्मन की मिसाइल को हवा में तबाह करने और दुश्मन की सबमरीन को ढूंढने में माहिर है। जैसे जैसे चाइना के पास 3 से 4 ऑपरेशनल कैरियर्स आएंगे, उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए टाइप 055 और टाइप 052D डिस्ट्रॉयर्स की पूरी फोर्स तैयार खड़ी है दोस्तों। ये पूरे फ्लीट मिलकर दुश्मन के लिए एक नया नो गो जोन बना देता है। असल सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि कैरियर न्यूक्लियर होगा या नहीं, बल्कि ये है कि उस पर उड़ेगा क्या। मॉडर्न कॉम्पैक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चाइना अपने कैरियर पर स्टेल्थ ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम इंटीग्रेट कर रहा है। ड्रोन सर्विलियंस रेंज को बढ़ा देता है और पायलट का रिस्क ख़त्म कर देता है। फ्यूचर कैरियर ग्रुप शायद आज के मॉडल से बिल्कुल अलग हो। कम इंसानी पायलट और ज़्यादा AI ड्रिवन ड्रोन जो दुश्मन के रडार को अंधा कर दे। अगर चाइना ने ड्रोन इंटीग्रेशन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया तो वो लीप फ्रॉग कर जाएगा, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी की स्टेज को जंप करके सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूजन के बाद चाइना का स्टेप बिल्कुल क्लियर है। टाइप 004 न्यूक्लियर कैरियर की लॉन्च, कम से कम 4 ऑपरेशन कैरियर ग्रुप स्ट्राइक, ग्लोबल फुटप्रिंट। फ्यूजन का लॉन्च कहानी का एंड नहीं बल्कि एक नया फेज की शुरुआत है दोस्तों। सुपर कैरियर सिर्फ वेपन नहीं होते, ये फ्लोटिंग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होते हैं। चाइना दुनिया को बता रहा है कि अब समुंदर पर राज सिर्फ वेस्ट का नहीं होगा। आप क्या सोचती हैं दोस्तों, क्या फ्यूचर में भी ये बड़े कैरियर डोमिनेट करेंगे या सस्ते ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल इन फ्लोटिंग सिटीज़ को दबा देंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे इस चैनल को सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।